मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई भाई ना रहा। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्यों लिखना पड़ रहा है? हमारे प्रोड्यूसर हैं हिमांशु धारीवाल, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, पूरी खबर इसी के इर्द गिर्द है। जब ये लाइन दे रहे थे तो हम लोगों ने बहुत चर्चा की और तब ये निकल कर आया कि कुल मिला के लब्बोलू अब यही है कि भाई भाई ना रहा। कैसे भाई भाई ना रहा? परिवार परिवार ना रहा। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने भाई को भाई मानने से ही मना कर दिया। अगर यही नीति, मेरी परिभाषा है, मेरी एक परिभाषा है, मंत्री जी का वीडियो अब चर्चा में है। परिभाषा बता दूं? खबर क्या है पहले ये बता दूं, परिभाषा बता देता हूं। परिभाषा नंबर 2 से बताएंगे। आइए भाई, परिभाषा क्या है? मुझे लगता है कि राजनीति मतलब वो नीति जिसको लागू करके आप सिर्फ और सिर्फ राज कर सकें, उसी को राजनीति कहते हैं। और क्या भाई, भाई भाई नहीं रहेगा तो कैसे होगा? सोमवार को सतना के रामपुर बागेलान इलाके से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। पहले आरोपी का नाम है अनिल बागरी और दूसरे आरोपी का नाम है पंकज सिंह। पुलिस को सूचना मिली थी कि अनिल और पंकज मिलकर गांजे की तस्करी कर रहे हैं। ये पुलिस को सूचना मिली थी। जिसके बाद हुआ क्या? जिसके बाद पुलिस ने इनके घर पर दबिश दी, जो पुलिस को करना चाहिए। और हुआ क्या? 46 किलो गांजा जब्त हो गया भाई साहब। 46 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। आरोपी अनिल और पंकज ने धान की बोरियों के अंदर ये गांजा छिपा कर रखा था। मतलब स्किल्ड अपराधी हैं ये, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी ने छिपा दिया। दावा क्या किया गया? दावा किया जा रहा है कि अनिल बागरी ही मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई। इस गिरफ्तारी पर पुलिस का क्या कहना है? सबसे पहले आप, चूंकि पुलिस के बयान के आधार पर ही तो अखबारों में छप रहा है, मीडिया में दिखाई दे रहा है, सुनिए पुलिस का बयान क्या है। आरोपी के विरुद्ध जो है 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है। इसके खिलाफ अभी जो है कार्रवाई चालू है, अनुसंधान में है। जब ये गिरफ्तारी हुई तो मध्य प्रदेश के सभी मंत्री कैबिनेट बैठक के लिए कहां थे? आप जान ही रहे हैं, खजुराहो में थे। इसी दौरान हमारे सहयोगी सुबोध त्रिपाठी ने मंत्री प्रतिमा बागरी से उनके भाई की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा। सुबोध के सवाल पर प्रतिमा बागरी ने बहुत गुस्से में जवाब दिया। सुबोध के सवाल पर प्रतिमा बागरी की कैसी प्रतिक्रिया थी, एक बार दिखाना जरूर चाहता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। पहले देखिए सुबोध का सवाल और मंत्री जी का जवाब देने का अंदाज, दिखाइए जरा। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? प्रतिमा बागरी से जब विस्तार न्यूज सवाल कर रहा था तो मंत्री जी गुस्से में कह रही थी, जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? अरे मंत्री जी, आपके नाम की चर्चा चली तो आपसे पत्रकार ने सवाल ही तो पूछा था। कौन सा आपसे कहा था कि अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लिखवा दीजिए हमारे नाम? आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन नहीं। मंत्री जी उल्टा पत्रकार पर ही गुस्सा हो गई। जब आप विधायक का चुनाव लड़ रही थी, जनता के सामने जा रही थी, तो हाथ ही तो जोड़ा होगा वोट के लिए, उनसे आग्रह ही तो किया होगा। आज जनता ने मंत्री बना दिया तो जबरदस्ती की बात पत्रकार करने लगे। वो अपनी नौकरी ना करें। भाई का नाम गांजा तस्करी में आए तो आपको क्या कहें? बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होगा। इस बयान के बाद हमने मंगलवार को फिर से प्रतिमा बागरी से बात की और इस बार प्रतिमा बागरी ने अनिल बागरी को अपना भाई मानने से ही इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया बिना जांच परख किए किसी से भी रिश्ता बना देती है। सुनिए प्रतिमा बागरी ने क्या कहा, ये भी सुना देते हैं। सरकार अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रही है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हमारे सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग कोई भी निर्णय लें। रक्षाबंधन पर आपने फोटो क्यों ट्वीट की? मैं पूरी विधानसभा, मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं। तो रक्षाबंधन पर ट्वीट क्यों किया मैम? ट्वीट रक्षाबंधन पर सबके लोगों को राखी आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट? मैं सबको राखी बांधती हूँ, जिनको जिनको सबके लिए ट्वीट करती।
प्रतिमा बागरी ने भाई मानने से इंकार किया तो हमने उनका सोशल मीडिया खंगाला, जिसमें हमें इसी साल 9 अगस्त का एक पोस्ट मिला। ये पोस्ट प्रतिमा बागरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर किया था और अनिल बागरी को राखी बांधते हुए फोटो शेयर की थी। अब सवाल ये है कि मंत्री जी अगर वो आपका भाई नहीं है तो राखी क्यों बांध रही हैं आप? इसका मतलब तो यही है कि राजनीति के लिए और सवालों से बचने के लिए आपने भाई को भाई मानने से ही इंकार कर दिया। आप बताइए। इस फोटो के सामने आने के बाद हमने एक बार फिर से प्रतिमा बागरी से पूछा कि अनिल बागरी आपका भाई है या नहीं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। अब इस सवाल पर मंत्री प्रतिमा बागरी क्या कह रही है, सुनिए जरा। आप पूरे विधानसभा को पूरे परिवार की तरह देखती हैं, लेकिन हम सिर्फ आपका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पक्ष क्या है, वो आपके भाई हैं या नहीं। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और कोई भी रिलेशन हो, मैं कहती हूँ रिलेटिव भी होगा तो उसके अगर उसने गलत काम किया है तो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी गलत काम करने वाले व्यक्ति से के साथ ना हम खड़े होते हैं ना हम उनका साथ देते हैं और सरकार भी हमारी इसके साथ है। गलत करने वाले को जो है सज़ा मिलेगी। मंत्री जी अगर आप यही बयान सबसे शुरू में दे दी होती, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आप बहुत अच्छी बातचीत करती हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, आपने अपनी मेहनत से यहां तक का सफर तय किया है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप अब एक जिम्मेदार पद पर हैं। इस बार आपने कितना शानदार जवाब दिया। इसी शानदार जवाब की ही तो उम्मीद करता है मीडिया कि आप पर कोई आरोप लग रहा है आप कहिए। आपने कहा, आपने एक जिम्मेदार मंत्री होने का फर्ज निभाया और इसीलिए कहता हूं मैं कि जब आप सही बात कहेंगी तो इसी दौरान जब मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं आपकी तारीफ भी करूंगा। आपने सही जवाब दिया। इस बार मंत्री जी ने जवाब दिया वो सही था और उन्होंने कहा आरोपी मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो, गलत किया है तो सजा मिलेगी। यही तो आपको पहले दिन कहना था, क्यों आप आग बबूला हो गई। और आप इस बात को समझिए कि आप मंत्री हैं, आपसे पूछा ही जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रतिमा बागरी के इन बयानों की गूंज बीजेपी संगठन तक पहुंच गई। बीजेपी संगठन तक पहुंच जाती है तो क्या होता है। और खबर यह भी है कि मंत्री जी को थोड़ी बहुत फटकार भी लगी और ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रतिमा बागरी के किसी रिश्तेदार पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे। ये 2 तस्वीरों को और दिखा देता हूं, देखिए। इससे पहले 3 दिसंबर को उनके बहनोई शैलेंद्र सिंह सोमू भी गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। कहा जा रहा है कि शैलेंद्र सिंह के इशारे पर ही अनिल बागरी गांजे की तस्करी कर रहा था और शैलेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही अनिल का नाम इस ड्रग्स केस में सामने आया। प्रतिमा बागरी के बहनोई पर सिर्फ एक केस नहीं है, इससे पहले सतना में भी नशीली कप सिरप केस में उनका नाम आया था। इस मामले में पुलिस ने 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा भी किया था। ये सब पुलिस कर रही है। फिलहाल इनके बहनोई शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं और उस पर शराब तस्करी और ड्रग्स तस्करी से जुड़े 7 केस दर्ज हैं। अब बताइए, बीजेपी के मंत्री के रिश्तेदार का नाम ड्रग्स तस्करी केस से जुड़ा तो कांग्रेस को क्या मिला? बैठे बैठाए मौका मिला। कांग्रेस के नेताओं ने इस मौके को तुरंत कैच किया, यानी भुनाने की कोशिश की। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई तो भोपाल में मंत्री प्रतिमा बागरी के आवास तक पहुंच गई और बंगले के बाहर क्या किया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, सुनिए भाई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राज्य मंत्री है प्रतिमा बागरी, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री प्रतिमा बागरी के बंगले के बाहर उनके नाम पर आप देख सकते हैं काली पोतने की कोशिश की गई। आप देखिए 46 किलो गांजा इनके भाई के पास में मिलता है। इनके जीजा शैलेंद्र सिंह वो बांदा जेल में बंद है। ऐसे नशे में भाजपा की सरकार जो डूबी हुई है और उनके मंत्री संरक्षण में इनसे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले लिया जाए। ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। कहीं न कहीं राज्य मंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहती हूँ कि इसे तत्काल बंद कराया जाए। ऐसी मंत्री जो जवाब देने से भाग रही हो और बकवास कह रही हो सवालों को, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो सरकार को और मोहन यादव जी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए।
सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि प्रतिमा बागरी ने ना कोई गुनाह किया है और ना वो किसी गुनहगार का समर्थन कर रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर भाई ने गलती की है तो इस बात को मान लें, और नहीं भी मानती हैं तो कम से कम इस तरह से मीडिया को दोषी ना बताएं, क्योंकि राखी बांधते हुए फोटो आपने डाला है, हम लोगों ने एआई से नहीं बनाया है, समझ गई आप? इसलिए आप थोड़ा संयम रखिए, लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद मंथन कीजिए कि अब आप प्रतिमा बागरी नहीं, मंत्री प्रतिमा बागरी।